Let's read the question. The question is, in the Young's double slit experiment, when we place a converging lens after the slits and place the screen in the focus of the lens, what will it do? तो कन्वर्जिंग लेंस की बात हो रही है. अगर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कन्वर्जिंग लेंस रख दें और फोकस पे स्क्रीन को रख दें तो क्या होगा. तो कन्वर्जिंग लेंस की क्या प्रॉपर्टी है पहले हम ये देखते हैं. कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, अगर पैरेलल बीम्स आ रही हैं तो उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है. ठीक है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, इसको हम फोकस कहते हैं. इसका ये कन्वर्जिंग लेंस की प्रॉपर्टी है. तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर दो सोर्सेज हैं S1 एंड S2 और इंटरफेरेंस होने के लिए क्या ज़रूरी है, S1 S2 मस्ट बी कोहेरेंट. ठीक है, और इन दोनों से एक बीम आ रही है यहाँ से और एक यहाँ से. S1 S2 से दो वेवफ्रंट्स आ रहे हैं, इन दोनों का इंटरफेरेंस होगा. और स्क्रीन है ये हमारा स्क्रीन, और यहाँ पे पॉइंट P पे अगर मान लेते हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न हम ऑब्जर्व करेंगे, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये स्क्रीन और स्लिट के बीच में, इसको कैपिटल डी लेते हैं और इसको स्मॉल डी. ठीक है, तो डेल्टा एक्स क्या होता है हमारा, S2P माइनस S1P. डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस. ये वाला यहाँ से जो रेज आ रही है ये एक एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया इसके कंपैरिजन में, तो इसको हम पाथ डिफरेंस कहते हैं. और इस अजम्पशन में हम सबसे पहले लेते हैं कि जो D है वो बहुत बड़ा है. D जो है वो उसको हम बहुत बड़ा लेते हैं स्मॉल d से. जो इस ताकि ये ऐसा इसलिए करते हैं कि जो दो पाथ्स है वो, ये जो दो बीम्स हैं वो एज ए पैरेलल, वी कैन ट्रीट देम एज ए पैरेलल. ठीक है, और यही सेम सिचुएशन, मतलब यहाँ पे हमने ये अजीम किया जो फ्रिंजेस है वो बहुत लार्ज डिस्टेंस पे बन रही है. डी जो है बहुत बड़ी में, मतलब ये जो होती है S1 S2 मिलीमीटर के ऑर्डर का होता है, तो ये मीटर के ऑर्डर का होता है और भी बड़ा होता है. ठीक है, तो और यही सेम चीज़ हम कैसे अचीव कर सकते हैं. यहाँ पे S1 और S2 जो दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं S1 S2, हमने क्या किया कि एक कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया और स्क्रीन को रखेंगे इसके फोकस पे. तो यहाँ से एक रेज आएगी और यहाँ से एक रेज आएगी. इसके बाद क्या होगा कि ये कहीं पे जाके मिलेगी, ये एक पॉइंट पे आएगी P. और कन्वर्जिंग लेंस का क्या काम है कि जो रेज आ रही है इनको एज ए पैरेलल ट्रीट करेगा और कन्वर्ज करेगा फोकस पे. तो स्क्रीन को अगर हमने फोकस पे रख दिया तो ये सारी रेज को कलेक्ट करके एक पॉइंट P पे ऑब्टेन हो जाएगा. ठीक है, तो जो जितनी भी पैरेलल पाथ्स हैं स्लिट से वो कंबाइन करके एक सिंगल पॉइंट स्क्रीन पे कन्वर्ज करेंगी, और ये इस कन्वर्जिंग लेंस को लगाने से हमारे पास कोई जो है पाथ डिफरेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा. इट डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस. एनी एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस. ठीक है, और यहाँ पे जो अगर हम इसको डेल्टा एक्स माने तो डेल्टा एक्स जो है हमारा अभी भी वही रहेगा. डेल्टा एक्स इज इक्वल टू S2P माइनस S1P. तो कन्वर्जिंग लेंस लाने का बस एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पे सारी जितनी भी पाथ्स है वो एक पॉइंट पे कलेक्ट होके मोर इंटेंस इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलेगा अगर हम ये स्क्रीन अगर फोकस पे रखा हुआ है, और कोई पाथ डिफरेंस ऑब्टेन नहीं होगा एक्स्ट्रा. So the correct option will be the B. It introduces no path difference in the parallel beam. I hope you will understand. Thank you.